नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार एमटेक कंप्यूटर सेंटर से आज बहुत दिनों बाद आपके सामने। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द इफ़ फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इफ़ का मतलब हिंदी में यदि होता है और यदि से मतलब है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और यदि ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो आप घर से बाहर निकलेंगे, अपने काम पर जाएंगे, और यदि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो आप जैसे हैं वैसे अपने घर पर ही बने रहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, ये इफ़ फंक्शन एज इट इज़ ही एक्सेल में हमारे काम आता है। और यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं कि इफ़ का मतलब होता है इक्वल इफ़ दिस इज़ ट्रू। यदि इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर उसका जो भी आंसर होना चाहिए वो लिखेंगे, और यदि वो एल्स होती है तो उसका आंसर कुछ और हो जाना चाहिए। एल्स का मतलब है कि यदि पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वही होगा जो एल्स में लिखा होगा, और पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के अकॉर्डिंग काम चलेगा। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो स्क्रीन शेयर की है उस पर भी आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सीताराम हैं, अंजनी हैं, गुरु हैं और सिंदूर हैं। उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि उनके मार्क्स इतने उन्होंने गेट किए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और रिज़ल्ट यहाँ लिखा हुआ है कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, और उसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास डाटा सेव रख सकते हैं और भविष्य में ये स्क्रीन ही आपको बहुत हेल्प करेगी। मगर फिर भी प्रैक्टिकल के बिना ज्ञान अधूरा होता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से हम आगे चल रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैंने एक शीट तैयार की है आपके लिए जिसका नाम है द इफ़ फंक्शन, और इफ़ फंक्शन में जो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन है वो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, दोबारा बड़ी स्क्रीन पर देखें आप कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स उनको जो मिले हैं एग्ज़ाम में वो लिखे हुए हैं और उनके रिज़ल्ट पास फेल में आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ उनके साथ फॉर्मूला लगा हुआ है कि यदि यानी इफ़ B2 मतलब हमारा जो सेल है मार्क्स वाला, उसका एड्रेस है श्री राम का B2। अब हमने बोला यदि B2 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हैं, यानी उसके जो मार्क्स हैं B2 में जो मार्क्स 100 लिखे हुए हैं वो 35 से ऊपर हैं या उसके बराबर हैं तो वो पास कहलाएगा, अदरवाइज़ वो फेल कहलाएगा। अब यहाँ पर मार्क्स 100 से यानी 35 से ऊपर या बराबर से ऊपर हैं तो ये पास कहलाया। ऐसे ही आप देख रहे हैं अंजनी के बारे में वही कंडीशन लगाई गई है। सभी में सेम कंडीशंस दोस्तों यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन इसको एक बार हम एक्सेल में जा कर के प्रैक्टिकली भी दोस्तों करके देख लेंगे। मेरे सामने एक्सेल है और ये मैंने आपके सामने एक्सेल खोल दिया है और यहाँ पर कुछ पहले से ही मैंने डेटा तैयार किया हुआ है। मैंने बोला हुआ है प्रवीण और मनीष दो स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं यहाँ पर 34 और 42। अब मुझे ये निकालना है कि मनीष फेल है या पास है, प्रवीण फेल है या पास है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे दिखाया स्क्रीन पर, उसी को दोबारा मैं अप्लाई अपने अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कोई भी फंक्शन से पहले, फॉर्मूले से पहले एक्सेल का नियम है कि हमें इक्वल लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद हमारा फंक्शन है इफ़। तो हमने बोला दोस्तों इफ़, जैसे ही आप इफ़ लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं फंक्शन के लिए तो नीचे वहाँ पर बोलता है लॉजिकल टेस्ट। तो आपका लॉजिकल टेस्ट होगा कि C2 यानी जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए हैं उसका नाम है, प्रवीण के मार्क्स का नाम सेल एड्रेस है C2, बड़ा है या बराबर है 35 के। सपोज दैट किसी का क्राइटेरिया 35 होता है पासिंग का, किसी का 33 होता है, किसी का 40 होता है, तो डिपेंड आप पर करता है। मैंने इसको फ़िलहाल आपको 33 करके दिखाया दोस्तों। तो ये मेरा कंडीशन हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। C2 बड़ा होना चाहिए या बराबर किससे, 33 से। तो अगर ऐसा होता है तो कॉमे के बाद डबल क्वेट यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना है कि वैल्यू यदि ट्रू होती है तो क्या होना है।
यानी कंडीशन में लॉजिकल टेस्ट में वो वैल्यू पास होती है तो उसका ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मुझे बोलना है यहाँ पर कि उसे हम PASS पास करेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे? PASS पास। और कॉमा, दोस्तों आप ध्यान रखो कि ये कंडीशन ट्रू होने पर होगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कॉमे के बाद दोबारा डबल क्वोट में लिखा जाएगा वो चीज़ जो कि ट्रू नहीं होके फॉल्स में जाएगी। यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फेल कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट हो गया है और लॉजिकल टेस्ट में लिखा हुआ है कि C2 यदि बड़ा है बराबर है 33 से तो पास कहलाएगा और नहीं तो वो फेल कहलाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं दोस्तों, प्रवीण 34 है, 33 से बड़ा है, ये पास हो गया है। मनीष को भी मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ इसी फंक्शन को, तो यहाँ पर मनीष भी पास हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं प्रवीण के मार्क्स 31 करता हूँ, आप देखेंगे प्रवीण फेल हो गया, पप्पू पास नहीं हुआ, प्रवीण फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि 33 पर ही ये पास कहलाएगा। 35 किया तो पास है और 32 या 23 किया तो वो फेल हो गया। सेम काम हम यहाँ वोटर के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं जिनकी एज लिखी हुई है और हमें ये कंफर्म करना है कि क्या वो वोटिंग कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोटिंग करने के लिए हमारी एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होगा इक्वल इफ़ जो सेल एड्रेस है एज का दैट इज़ कॉल E6 बड़ा है या बराबर है 18 के, तो आप वोट कर सकते हैं, आप वोटर हैं। कॉमा यदि ऐसा नहीं होता, कॉमा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लोग गलती करते हैं अक्सर। यहाँ पर जैसे ही आपने 18 लिखा, आपकी लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया और कॉमे के बाद आप बता रहे हो ट्रू होने पर क्या हो, तो आपने बोला ट्रू होने पे ये बोला जाए कि वो वोटर है अगर वो 18 के प्लस या बराबर है। और यदि ऐसा नहीं होता तो कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी कि वो माइनर है, वो वोट नहीं कर सकता है, उसको अभी वेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ लिखा आ गया प्रवीण इज़ माइनर बिकॉज की एज 17 है। लेकिन यहीं पर दूसरी ओर मनीष की एज 24 है। मैंने ड्रैग किया फॉर्मूले को, फंक्शन को, तो यहाँ पर मनीष को वोटर दिखा रहा है। दोस्तों ये सिंपल इफ़ कंडीशन थी, मगर एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिंपल इफ़ कंडीशन से हमारा काम नहीं चलता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इफ़ कंडीशन के अंदर भी इफ़ कंडीशन लगानी हो सकती है, यानी इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन में आ गया और मुझे ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, तो मैंने बोला इक्वल इफ़ यदि किसी के मार्क्स यानी कि G2 बड़ा है और बराबर है 90 के, तो कॉमा लगा करके डबल क्वोट में मुझे बोलना है उसका A+ ग्रेड होगा, कॉमा। दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी मैं इसमें फॉल्स कंडीशन का कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिलहाल ट्रू कंडीशन चलेंगी, लास्ट में फॉल्स आएगी। मैंने बोला इफ़ G2 बड़ा है या बराबर है 90 के तो A+ ग्रेड आएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो एक कंडीशन इफ़ और लगेगी दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा अब इफ़ लॉजिकल टेस्ट G2 बड़ा है या बराबर है 80 के, तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा A ग्रेड, कॉमा। यदि ऐसा भी नहीं होता है तो फिर से इफ़ और मुझे बोलना है कि यदि G2 बड़ा है या बराबर है किसके 70, तो उस कंडीशन में मुझे बोलना है उसके मार्क्स होंगे B+ ग्रेड। ओके दोस्तों, यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं कुछ ही ग्रेड लिख रहा हूँ, सारे ग्रेड लिखने नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है और इसके मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं 60 के, 70 नहीं हैं, तो मैंने उसको बोला कौन सा ग्रेड? B ग्रेड। लेकिन B को डबल क्वोट में बंद करना पड़ेगा, 60 को नहीं करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि कॉमा कहाँ लगेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा। आप गौर से देखें, मैंने यहाँ लिखा B
ग्रेड। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर इफ़ कंडीशन लगानी है मुझे, और यदि उसके मार्क्स यानी कि G2 बड़ा है और बराबर है किसके, 50 के, तो दोस्तों यहाँ मुझे बोलना होगा C+ ग्रेड। मैंने फिर बोला यदि ऐसा नहीं हुआ तो नेस्टेड इफ़, फिर से इफ़, और G1 हो गया मुझसे गलती से, G2 बड़ा है या बराबर है किसके, 40 के, तो मुझे ये बोलना है यहाँ पर C ग्रेड, C ग्रेड। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसके मार्क्स 40 से भी ऊपर नहीं हैं, तो मुझे उसे फेल करना चाहिए। C ग्रेड से नीचे सपोज D ग्रेड भी दे सकते हैं, तो मैं D ग्रेड भी लिख सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर कॉमे के बाद एल्स वाली कंडीशन, यानी सभी में इफ़ कंडीशन है, लास्ट में एल्स आएगा कि इन सब कंडीशन में से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखना होगा फेल। और एक कॉमा जब बंद करेंगे तो कलर आपका रेड, जैसे इफ़ का कलर रेड आया लास्ट वाली का, इसका रेड हुआ, लेकिन आपने बहुत सारे ब्रैकेट स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे आप बंद करेंगे वो कलर्स बंद होते चलेंगे। अभी देखो पर्पल हो गया, अभी ग्रीन हो गया, अभी ब्लू हो गया, अभी रेड हो गया, अभी ब्लैक हो गया। जैसे ही आपने ब्लैक को बंद किया ऊपर वाला ब्लैक हाईलाइट हुआ, यानी कि आप टोटल ब्रैकेट जितने स्टार्ट किए थे आपने 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट आप बंद कर चुके हैं और आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रवीण को B ग्रेड मिला है, लेकिन मैं नीचे देखता हूँ मनीष को C+ ग्रेड मिला है, लेकिन जैसे ही मैं प्रवीण को 35 मार्क्स देता हूँ तो प्रवीण फेल हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रवीण को मैं 90 या 87 मार्क्स देता हूँ प्रवीण A ग्रेड से, और 90+ देता हूँ तो प्रवीण A+ से पास, 98 मार्क्स से अगर देता हूँ तो A+ से पास होता है। यानी कि आपने सीखा आज कि हम कैसे यदि यानी इफ़ फंक्शन, इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, चाहे वो मार्क्स के लिए हो, सिंपल पास फेल के लिए हो, ग्रेडिंग सिस्टम के लिए हो, या हमें कोई एज वाइज कोई काउंटिंग करनी हो, वोटर है या माइनर है, उसके हिसाब से हमें काम अपना करना हो। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन को समझ पाए, तो मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी